स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो यह शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी यह 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आयु क्या होता है और प्रथम कोट की अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो अर्ध माने आधा, आयु माने उम्र जो होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जितने समय में कोई, ध्यान देंगे, जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या हो जाए, आधा पूर्ण हो जाती हैं, अर्ध आयु कहलाती हैं। अर्थात इसका कहना यह है परिभाषा से कि प्रथम कोट के अभिक्रिया को आधा समाप्त होने में जितना समय लगता है उसी समय को ही क्या कहेंगे, अर्ध आयु कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जितने समय में कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया आधा पूर्ण हो जाती है अर्ध आयु कहलाती है। इसे टी हाफ, इसको टी हाफ मतलब टी 1/2 मतलब हाफ कहा जाएगा। हाफ माने आधा, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो टी हाफ का सूत्र क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या होता है, के होता है। के का क्या नाम है, तो याद रखिएगा के का नाम है वेग स्थिरांक। अब यह सूत्र कैसे बना, कहाँ से आया, अब इसका निगमन इसी भाग में आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन को समझिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगा वहाँ तुरंत कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। तो अब यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए पहले हेडिंग को, प्रथम कोट के अभिक्रिया के सहायता से अर्ध आयु का सूत्र का निगमन। यह पहला जो हेडिंग हुआ। अब ये क्वेश्चन को जब पेपर में आता है तो ये बदल करके दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे 2 हेडिंग आपको दिया जा रहा है। दोनों हेडिंग का उत्तर जो होगा सेम होगा, एक ही उत्तर इसका होगा। तो अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो एक एक लाइन को समझना है आपको। जहाँ दिक्कत हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे और यहाँ जो है अर्ध आयु का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि, अब यहाँ हल करेंगे, यदि जो टाइम है, जो टाइम जो मानेंगे वो टाइम को कितना मान लेंगे, आधा मान लेंगे। तो टी हाफ मान लेंगे। तो समय जो क्या हो गया, आधा हो गया। और उसकी जो मात्रा है यक्स बराबर, वो भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो मात्रा भी क्या हो गया है यहाँ पर, आधा नोट कर लेंगे। अब उसके बाद से यहाँ सूत्र लिखेंगे कि वी नो डैट, हम जानते हैं, हमारा सूत्र जो है पढ़ाई हो चुका है। कौन सा सूत्र है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोट के अभिक्रिया के लिए सूत्र का निगमन करा दिया गया है। अगर वह सूत्र का निगमन आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र का निगमन को देख सकते हैं। तो अब क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र, तो के बराबर होता है 2.303 होता है, बटा होता है टी होता है, और यहाँ क्या होता है, लाग होता है a/a-x होता है। तो यह सूत्र का निगमन जो है पिछले भाग में बताया गया है। तो अब यहाँ पे मान को रखेंगे। अब ये जो टाइम है वो टाइम के जगह पर अब टी नहीं लिखेंगे करके, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, टी हाफ लिखेंगे। और यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a/2 लिखेंगे और लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में जो आंसर आ जाएगा यही आपका क्या होगा, संबंध आ जाएगा। तो अब इसको मान भरेंगे। अब के बराबर 2.303 बटा, अब ये टी जो है, टी को हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टी हाफ हो जाएगा, लाग हो जाएगा
और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 10 यहाँ पे रहता है 10। अब यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ ए, तो आपका ए हो गया बटा, अब ए हो जाएगा माइनस। अब यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, तो याद रखेंगे यक्स के जगह पर ए बटा 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, ए बटा 2, क्योंकि इसकी मात्रा आधा हो चुका है तो ए बटा 2 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखेंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, टी हाफ हो गया, लाग हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ए बटा, और 2 में ए का गुणा करेंगे तो ये होगा 2a में से a को घटा देंगे तो 2a माइनस a पूरे का बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, इसमें से 2 में a का गुणा करेंगे 2a माइनस a बटा 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अब ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ चला गया, और इसमें 2a में से a को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a बटा, अब 2a में से जब a को a घटा देंगे तो 2a में से जब a घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a बचेगा। अब यहाँ क्या होगा, a से a को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से अब अगला लाइन लिखेंगे के बराबर 2.303 बटा टी हाफ, और यहाँ लिखेंगे लाग 10, और जब a से a कट गया तो क्या बचा है, जब a से कट गया तो बचा 2। अब यहाँ लिखेंगे 2। अब लाग 2 का मान क्या होता है, अब यहाँ पे लाग 2 का मान को नोट करेंगे और उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे के बराबर 2.303 लाग 2 का मान याद रखेंगे 0.30, और यहाँ लिखेंगे 10 मैंने 10 मैंने 0.3010 होता है। किसका मान है, तो ये लाग 2 का मान होता है। सारणी में आप देख सकते हैं लघुगणक सारणी में, तो इसलिए यहाँ पे मान को आप याद रख लीजिए। लाग 2 का मान 0.3010 होता है, बटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो गया। अब ये दोनों का जब गुणा कर लेंगे, 2.303 का गुणा 0.3010 में गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पाएगा 0.693 लगभग में आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पर इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 0.693 बटा टी हाफ 1/2। तो यही जो है इसका किसका संबंध है, तो यह जो है वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में क्या है, संबंध है। या इस सूत्र को बदल सकते हैं, टी हाफ को यहाँ लिख सकते हैं, तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया होगा, निगमन कैसे किया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब इसी सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल प्रश्न को बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, और इस न्यूमेरिकल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह न्यूमेरिकल कई साल परीक्षा में आ चुका है। तो आज पहला न्यूमेरिकल समझेंगे। अब तो क्वेश्चन है, प्रथम कोट के अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है, उसका जो अर्ध आयु है वह कितना दिया गया है, तो 50 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ पे नोट करेंगे मान को, कि अब हल में यहाँ लिख देंगे टी हाफ जो है, समय इसका आधा जो ख़त्म हुआ है कितना है, 50 सेकंड है। तो टी हाफ बराबर 50 सेकंड। अब वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से प्रदर्शित करते हैं, प्रश्नवाचक हो गया। अब के का
सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं और सूत्र का निगमन भी किए हैं। के बराबर क्या होता है, तो 0.693 बटा क्या है, टी हाफ होता है। अब इसमें मान रख देंगे तो कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे टी हाफ के जगह पे क्या रखेंगे 50, तो क्या होगा 0.693 बटा क्या हो जाएगा 50। अब 50 से जब इसमें भाग कर देंगे तो भाग देने पे कितना आएगा, तो के बराबर भाग देने पाएगा 0.0138 आ जाएगा। तो यह जो मान निकला कहाँ से आया, 50 में इसमें भाग करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। भाग देने पे 0.0138 आ जाएगा और इसका मात्रक क्या होगा, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए मात्रक पर, अगर यह सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, अगर ये मिनट है तो मिनट इनवर्स हो जाता है। अगर इसको मानक रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं के बराबर 1.38 गुणे 10 के पावर। अब दशमलव दो स्थान इसके आगे चला गया है तो इसने क्या लिखेंगे -2 घात हो जाएगा और यहाँ पर, और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे सेकंड इनवर्स। तो ये मानक रूप भी समझ में आ गया, 0.2 स्थान इधर घुसका 1-2 स्थान आ गया, इसमें -2 घात हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा पहला जो न्यूमेरिकल बताया गया है। अब दूसरा न्यूमेरिकल के बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक 2 मिनट इनवर्स हो तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दे दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला मान हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर वेग स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, तो के से, और के का मान क्या दिया है 2 मिनट का क्या है इनवर्स है। अब उसके बाद से टी हाफ इसमें पूछा जा रहा है, तो टी हाफ बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और टी हाफ का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ टी हाफ का सूत्र नोट करेंगे। तो टी हाफ का सूत्र होता है 0.693 बटा क्या होता है के होता है। तो यहाँ सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। अब इसके बाद से टी हाफ का मान यहाँ नोट करेंगे बराबर करके। अब टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 0.693 बटा, और के का मान, तो के का मान इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो के का मान 2 मिनट इनवर्स है, तो यहाँ 2 रख देंगे और 2 से जब इसमें भाग कर देंगे तो टी हाफ बराबर हो जाएगा 2 से भाग देने पर कितना आएगा, तो 0.34 और यहाँ लिखेंगे 6 लगभग में इसका मान हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक जो होगा मिनट होगा। क्या होगा, मिनट, क्योंकि समय है और क्वेश्चन में मिनट में दिया गया था इसलिए मिनट होगा। अगर यहाँ सेकंड में दिया गया होता तो उसका मात्रक क्या होगा, सेकंड होगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो अब अगला क्वेश्चन अब तीसरा समझा जाएगा। तो अब क्वेश्चन जो तीसरा नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रथम कोट के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो यहाँ प्रथम कोट के अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का मान दिया रहेगा और अर्ध आयु की क्या करना है, गणना करना है। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो अब यह पहला प्रश्न है, इसमें याद रखेंगे पहला प्रश्न इसको हल करेंगे। 200 मिनट का इनवर्स है, 200 क्या है मिनट का इनवर्स है। ये किसका मान है, तो वेग स्थिरांक का मान है, याद रखिएगा। और अर्ध आयु की गणना करना है। और दूसरा जो मान इसमें दिया गया है, दूसरा प्रश्न है 4 आपका वर्ष का इनवर्स है। तो 4 वर्ष का क्या है इनवर्स दिया गया है। तो यह 2 क्वेश्चन इस प्रश्न में दिया गया है। तो यह दोनों प्रश्नों को आप लोग हल करके और जो आंसर आएगा इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये प्रतिदिन 7 बजे क्या है शाम को ये लाइव क्लास चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसका आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो
इतना ही रहेगा। अब कल मिलेंगे 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार।